स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। पावन महीने में जब हर कण राधा कृष्ण के प्रेम में भीगा है, हम उस परम भक्त की कहानी सुनेंगे जिसके लिए स्वयं पंढरपुर के राजा भगवान विट्ठल को दासी का रूप धारण करना पड़ा। आज हम जानेंगे संत सखुबाई जी का संपूर्ण चरित्र, उनके जीवन का वह त्याग, वह तपस्या और वह अलौकिक प्रेम जिसकी व्याख्या श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी ने अपने दिव्य वचनों में कहा है। यह कथा बताती है कि प्रेम भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। तो आइए उस दिव्यता में डूबते हैं जिसके आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और प्रेम भर से बोलिए पुंडलिक वरदा हरि विट्ठला। और आज कार्तिक महोत्सव का 6वां अध्याय भी हम श्रवण करेंगे। लेकिन पहले श्री कृष्ण भी अपनी कई कथाओं में और अपने वचनों में कहते हैं कि उनसे पहले उनके भक्तों का नामों का स्मरण करें। तो आइए उनके परम भक्त सखुबाई जी का संपूर्ण चरित्र को हम बड़े ही प्रेम से श्रवण करते हैं। आइए। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्त थी जिनका नाम था सखुबाई। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थीं। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाते हैं, वैसे ही साध्वी सखुबाई जी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती और गालियां भी दिया करती थीं। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल ना थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थीं। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेशमय था, पर उन्होंने कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करती रहीं। भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता, गालियां दी जाती, क्लेश में तक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में श्री कृष्ण विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनाने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रत्येक क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखुबाई की दशा पर गांव की पूरी स्त्रियां और पुरुष बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके परिवार को समझा सके। सखुबाई का मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार से बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में है। और मेरे मायके वाले कौन हैं जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी। और
सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं। इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने में वो नहीं आ पाते हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन से लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक से पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियाँ कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया, क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही करेगी। और सोचा, अगर सास ससुर पति जाने तो देगा नहीं। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज़ कृष्ण नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्ण नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखूबाई के हृदय में प्रेम उमड़ गया। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गईं। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उसकी सास को बताया कि अरे तेरी बहू संतों की मंडली के साथ भाग रही है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखूबाई को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखूबाई अपने प्रियतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थीं और भक्तों के बीच भगवत प्रेम उन्मत्त हो रही थीं। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट कर उन्हें बाहर ले आईं और वहीं डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखूबाई सिर्फ हा विट्ठला, हा कृष्णा, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में। इसको जकड़ कर खम्भे से बांध दो और सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो, रोज़ इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गालियाँ दी गईं। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिलता था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी समर्थ नहीं कि मैं इस जीवन में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जीवन में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कोई उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी असमर्थ नहीं कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो, बहुत सुंदर अवसर मिला है। भक्तों की मंडलियाँ जा रही हैं, आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं मिलेगा। हे नाथ, आप कृपा करें तो दर्शन अवश्य मिलेगा मुझे। मेरी समर्थ नहीं कि मैं इस चुंगल से छूट सकूं। सखूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में होते हैं तो हरि को भी चैन कैसे पड़ सकता है। रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु पे
प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे लग रहे हैं? कोई भक्त कष्ट में है क्या? भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिए जा रहे हैं। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। रुक्मणी जी ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। उन्हें ना भोजन दिया जा रहा है, ऊपर से गालियाँ दी जा रही हैं और पिटाई की जा रही है। सखुबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थीं। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलो जाओगी मेरे साथ पंढरपुर? सखुबाई ने आँख खोली और कहा, हाँ सखी, मुझे पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं पंढरपुर भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी से बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बांध टूट जाता है, जिनका पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला और रोज़ उनकी पिटाई हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज़ डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री कृष्ण भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाई। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुँचने के बाद नाम कीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई हैं कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर सखुबाई जी ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया और मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब रही हैं। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरनाथ जी खुद वहाँ बंधे हुए हैं। सखुबाई पांडुरंगा के ध्यान में संलग्न हो गईं। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ है कि सखुबाई विहाल हो गई हैं और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई हैं कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का
अंतर्दृष्टि यानी अंतिम संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान से उन्होंने देखा कि जिसके लिए वह गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहाँ रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुँची और उन्होंने सखुबाई की राख हड्डियाँ वगैरह को सब एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे एक गाढ़ निद्रा में सो रही हूँ वो और अब जागी हूँ। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्राण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर से प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा माँ के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रियतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखुबाई की वापसी। सखुबाई को आता देख सखुबाई कि वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जी जो वह बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रही तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गईं। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, सखी आपकी बड़ी ही कृपा रही। मैं पंढरपुर जाकर आई हूँ। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणें पकड़ लिए। बहन तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट में मेरे लिए सुखमयी है। तुम ये घड़ा ले लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा भरकर घर पहुंची, स्वाभाविक ही अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य रहा कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सखुबाई सामने आ गईं। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहाँ मर गई। कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहीं बंधी रही। मुझे तो वह भेज दिया और स्वयं अपनी प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरी शरीर को जला दिया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया।
मैं जब नदी के पास आई तो एक युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंगा विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हुए। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्ता, परम साध्वी रहती थी जिसके अधीन श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। साध्वी संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है और उसके जीवन में प्रतिकूलताएं आए तो उसे आनंदनीय नहीं होना चाहिए। अब हरि जल्दी आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आती है तो भगवान का एक ऐसा अवतार होता है जो ना जाने कितने पुण्यों में लिखा होता है और ना ही शास्त्र में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना भी दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, आनंदित होकर सहना। तो हरि आप पर कृपा करने आएंगे और आपके हृदय से लगे रहेंगे। इससे हमारे जन्म जन्म के दुख दूर होंगे। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की जय। तो देखा आपने बंधुओं, प्रेम की शक्ति। श्री प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि सखुबाई ने कभी प्रति उत्तर नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कष्ट सहकर भी अपने प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ा, भागवत विस्मरण नहीं एक क्षण नहीं होने दिया। यह कार्तिक मास हमें यही सिखाता है कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, प्रेम एक समान बहना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण आपको कष्टों को हरे तो अपनी भक्ति को सखुबाई की तरह अनन्य और एक आइडियल बनाइए। यह वीडियो यदि आपके हृदय को छू गई हो तो इसे कार्तिक मास के पुण्य के रूप में अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जय विठ्ठल या राधे राधे श्री हरि कृष्ण लिखकर अपने भाव व्यक्त करें। हम फिर मिलेंगे एक अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री रुक्मणी जी। आइए प्रिय भक्तों, अब हम कार्तिक मास के 6वें अध्याय का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाएंगे। कार्तिक मास का लिखूं 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश को लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरने में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। आइए संपूर्ण कार्तिक पुराण। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान अर्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ
आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक्षम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ या रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर के जल में प्रवेश करें। नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ को मिट्टी में लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वह पापियों को नाश करने वाला भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रिय सभी देवता रक्षा करें, इसलिए वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञ सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझ पर पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समाप्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्रति धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितना तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्याप्त वृत्ति के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थ के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति भाव से सावधान होकर चंदन, फूल, फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तंबूल आदि वेद पाणी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं बाएं में तीर्थ का वास होता है। मुंह में वेद, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा कर रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, हे देवताओं के प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है।
आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री राधे। आइए प्रिय भक्तों, अब हम एक भजन का भी श्रवण करते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो चुका हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो चुका हूँ। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। करना कभी दूर प्रभु, करना ना कभी दूर प्रभु चरणों आपके, करना ना दूर कभी आपके चरणों से। चरणों के ही सहारे मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। तो मेरे चरणों को ही पाकर प्रसन्न मैं हो रहा हूँ। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। आइए श्रोतागण सभी एक साथ मिलकर बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। प्रिय भक्तों, आज हमने कार्तिक माह के 6वें अध्याय का श्रवण किया और बड़ी ही प्यारी कथा कार्तिक की हमने सखू जी की भी सुनी। और 6वां अध्याय, इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना और तुलसी जी की पूजा करना कितना फलदायी है। 6वें अध्याय में हमने दिखलाया कि जिस प्रकार राजा की रक्षा इंद्र आदि देवता करते हैं उसी प्रकार कार्तिक व्रत करने से स्वयं श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी देवता हमारी रक्षा करते हैं। हमें इस पवित्र महीने में मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो आइए इस अध्याय के पुण्य को अपने जीवन में उतारते हैं और भगवान हरि विष्णु की कृपा को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं श्री हरि श्री राधे राधे लिखकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय और अगली कहानी के साथ। अगर आप कोई और कथा या कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री नारायण, जय जय श्री राधे।